Your account has been suspended. Please submit an appeal. We want to verify you that you are a human being. Please put your email ID. You will get an OTP. Please put your phone number. You will get an OTP, etc. etc. आजकल सब ये चीजें फेस कर रहे हैं ना, स्पेशली क्रिएटर्स, बिकॉज ये एक नाइटमेयर सा बन चुका है. एंड यू नो व्हाट, मैं बहुत सी रील्स देख रही थी एंड मुझे लग रहा था कि सबके इंस्टाग्राम अकाउंट जा रहे हैं. मे बी पीपल हैव वॉयलेटेड सम काइंड ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस और समथिंग. पर वो कहते हैं ना, जब तक आपके ऊपर नहीं बीती आपको कुछ पता नहीं लगता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट डीप डाउन आई वॉज स्केर्ड लाइक हेल कि अगर ये मेरे साथ हुआ, आई डोंट नो हाउ विल आई रिएक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज यू नो व्हाट इज इंस्टाग्राम. पीपल से ना यार, इट्स एन ऐप ब्रो, इट्स इंस्टाग्राम यार, क्या हो गया. आई एग्री टू इट. इंस्टाग्राम इज नॉट माई लाइफ. वो मेरी जिंदगी को रोक नहीं सकता, मेरी लाइफ उसकी वजह से रुक नहीं सकती, या मेरी लाइफ में कुछ इफेक्ट आ जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, ऐसा ऑफकोर्स नहीं होगा. बट यू नो व्हाट, द एफर्ट वी क्रिएटर्स पुट देयर, यू नो इट्स अ हार्ड वर्क. मतलब सिंस सो मेनी इयर्स. ऐसा नहीं है कि यार जब से इंस्टाग्राम बनाया है तब से ब्रांड डील्स आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है, इसलिए मुझे मेरा इंस्टाग्राम वापस चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक कि वो जो एक एफर्ट होता है ना, जब आप कुछ पोस्ट करते हो तो आप वो सॉन्ग सिलेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करते हो 10-15 मिनट, और फिर आपको जो एकदम ऐप सॉन्ग मिलता है, एंड स्टोरी को आप पूरे 24 घंटे में कम से कम 100 से 200 बार देख लेते हो. मेरा नंबर इससे भी है यार, लाइक वॉच इट पूरा दिन ही देख लूंगी हर 2 मिनट के अंदर. वो कैप्शन आप डालते हो जो एकदम ऐप्ट आपके पोस्ट के साथ एकदम फिक्स होता है. तो इट्स अबाउट दैट. इंस्टाग्राम इज दैट अबाउट क्रिएटर्स. इट्स, आई वुड से कि एक रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, टॉकिंग अबाउट द लव रिलेशनशिप्स ऑल आउट, कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, आपका ब्रेकअप हो जाता है, एंड यू फील सैड, यू फील हर्ट कि यार क्या हो गया, बिकॉज यू डोंट नो कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा. इट्स सेम द रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटर्स विद इंस्टाग्राम. नहीं पता वापस आएगा कि नहीं आएगा. एंड जब वो चीज मेरे साथ हुई ना, जब मेरा शो 10th मई को मेरा अकाउंट किया, आई गॉट दिस थिंग, और मैं पैनिक कर गई, मैं पागल हो गई. मैंने अपनी बहन को फोन किया, क्योंकि मेरी बहन का अकाउंट ऑलरेडी 7 दिन से नहीं आया हुआ था. एंड आई सॉ हर कि वो इतना काम है. मैंने उसको बोला भी था, भाई तू इतना काम है, मेरे साथ अगर हुआ तो मैं ऐसे तो रिएक्ट नहीं करूंगी. बट मेरी बहन में बहुत पेशेंस है. शी हैज डन PhD इन हैविंग पेशेंस. अगर उसमें पेशेंस नहीं होता वो मुझे झेल नहीं पाती, बिकॉज शी इज द ओनली वन जो मुझे झेल सकती है, मेरी हर एक चीज झेल सकती है. सो मैंने उसे बोला ऐसे ऐसे करके, एंड सडनली मेरा अकाउंट चला गया. एंड आई कॉल्ड हर कि मैं क्या करूं. उसने बोला अपील करना, ऑप्शन आएगा अपील कर. मैंने कहा पर इन्होंने मेरे साथ क्यों किया, मैंने अपील भी नहीं करी, मैं उसके पास जाकर रैंट कर रही हूँ, क्यों किया इन्होंने मेरे साथ, मैंने तो सब कुछ किया भी नहीं था, ये वो. आई स्टार्टेड क्राइंग. मतलब मेरा मूड सा ऑफ हो गया. और मैंने अपील करी, मैंने आईडी दी, सब दिया. और उस रात मैंने सोचा कि यार वेट करती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, मैं नहीं सोऊंगी. एंड लिटरली मैं नहीं सोई. इट वॉज 2 AM इन द नाइट, और मैं जाग रही हूँ कि शायद कुछ आएगा, मे बी आ जाए, कईयों का 30 मिनट्स में आ जाता है तो आ जाएगा. एंड थैंकफुली मैं उस दिन नहीं सोई. बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज इंस्टाग्राम का 2 बजे ही मेरे पास मेल आता है कि आपका आईडी वेरीफाई हुआ, दोबारा से आईडी अपलोड करो. तो मैंने दोबारा से आईडी अपलोड किया, एंड विद इन 2 मिनट्स मेरा अकाउंट 10th में कोई रात को वापस आ गया. आई वाज हैप्पी. आई वाज लाइक ओके नाउ ठीक है, अब हो गया वेरिफिकेशन. एक ही बार सबके साथ होगा, वेरिफिकेशन हो गया. मैंने बहुत ऐसे क्यूट सा पोस्ट डाला स्टोरी पे कि यार ग्रेटफुल कि मेरा अकाउंट आ गया. मैं बहुत कुछ सोचने लगी थी उस टाइम पे कि नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी, बहुत से थॉट्स. देन द नेक्स्ट डे ठीक है, सब नॉर्मल है, एंड आई अपलोडेड अ रील अगेन. ठीक है, व्हाट हैपेंड इज कि मेरी गलती है एक्चुअली. मुझे अपनी बहन की ना बात सुननी चाहिए. वो हमेशा सही बोलती है कि तू सुनती नहीं है, तू मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे को पूरा पता है, तू अपनी मन की करनी है, तू कर ले, और फिर तेरे साथ वही होता है. सो शी टोल्ड मी कि अभी तेरा अकाउंट आएगा, तुझे रील्स अपलोड नहीं करनी है क्योंकि वो ट्रिगर हो सकता है. आई वाज लाइक क्या बोल रही है, वो तो गया वेरिफिकेशन, अब थोड़ी कुछ हुआ. हाँ मेरी गलती है, आई नो. तो मैंने ना 3 रील्स अपलोड कर दी. एक तो कोलैब रील थी, एक मेरे को अपनी ओपिनियन रील डालनी थी, मैं वेट कर रही थी यार, मैं स्पिरिचुअल देखा, मेरे को रील बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक मैंने और ऐसे रैंडम ट्रायल रील डाल दी. मैंने कहा सब सही चल रहा है, कुछ हुआ नहीं है. सडनली मुझे रात को मेल आता है कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड. और शायद मेरा अकाउंट पहले 2 घंटे में वापस आ गया था. मैं थोड़ा बहुत चिल थी, मैं इतना स्ट्रेस नहीं थी. तो जब मेरा अकाउंट वापस नहीं आया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, सेल्फी वेरीफाई करने के बाद, आई वाज स्कैर्ड कहीं ये डिसेबल तो नहीं होगा. बिकॉज सी आई हैव अ श्योरिटी कि मैंने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वो नहीं करी है, वॉयलेट नहीं करी है, कोई हैरेस नहीं किया किसी को. मैंने यार अगर मैं ओपिनियन रील्स बताती हूँ तो मैं किसी को ऐसे चढ़ नहीं गई, उसको इतना हिट नहीं दे रही, और भी लोग दे रहे हैं, मेरी मेरी रील्स पे क्यों आ रहा है. मैं ऐसे सोचने लगी थी क्या मेरी ओपिनियन रील्स की वजह से आ रहा है, क्यों ऐसा, ये सब चीजें. बट वो 24 आवर्स जो मेरे लिए थे ना, मुझे लगा शायद विद इन 24 आवर्स आई शुड बी सॉरी. नहीं हो पाना था मुझसे. जो मेरे दोस्त है, जो मेरी फैमिली है, जिन्हों मैं पूरा दिन बकर बकर करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, मैं किसी भी चीज पे बात कर सकती हूँ यार. मतलब तुम मुझे एक एप्पल दे दो, मैं एप्पल पे गॉसिप कर लूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं पता है, मैं बहुत बोलती हूँ. और जब वो चीज 24 घंटे, आई वॉज लिटरली साइलेंट. इट्स नॉट जस्ट लाइक इंस्टाग्राम ने मेरी लाइफ रोक दी, ऐसा कुछ नहीं है. इंस्टाग्राम में मैं कंटेंट डालती हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल, आई वुड से रियल. बहुत से लोग रियल है, बहुत से लोग रियल क्रिएटर्स है, सब कुछ है, बट आई नेवर फॉलो द ट्रेंड. अगर 100 लोग को एक चीज बोल रहे ना कि यार किसी शो में ये बंदा सही है, ठीक है, एंड मैं भी सोचू चल मैं भी डाल देती हूँ, मेरी प्रोफाइल पे हेट नहीं आएगा, सॉरी आई एम नॉट दैट वन काइंड ऑफ अ पर्सन, सॉरी आई एम नॉट. अगर मुझे लग रहा है ना कि उस बंदे ने एक भी बात बुरी बोली है, भाई मैं बोलूंगी, चाहे वो कितना अच्छा इंसान हो, बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील. और मेरे लिए इंस्टाग्राम सेम उसी तरीके से है जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती हूँ कि यार तूने वो देखा, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड वही चीज मैं इंस्टाग्राम पे बोलती हूँ. तो येस इट एक्चुअली अफेक्ट्स मी बिकॉज आई एम बीइंग रियल देयर. मैं कोई फेक इंसान नहीं हूँ. और इंस्टाग्राम हाउ डे यू टू थिंक कि मैं कोई बॉट हूँ जो तुम मेरी वेरिफिकेशन ले रहे हो बार बार. नॉट मी. बहुत से लोग हैं, लोग मैं ये नहीं, मेरे को
आई वुड से कि कोई बहुत पेड कोलैब्स और ये सब नहीं आ रहा है कि बहुत पैसा आ रहा है इंस्टाग्राम से तो मुझे इफेक्ट हो रहा है, मेरा पैसा आना रुक गया, नहीं। बट शायद बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका घर चलता है इस चीज से, जिन्होंने कॉर्पोरेट होकर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है इंस्टाग्राम को। बट वो 24 आवर्स बहुत बुरे थे। एंड सो मैंने आजकल जिम करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं थोड़ी पतली हो जाऊं। एंड उस दिन मैं जिम भी नहीं करी। एंड मैं सोच रही थी क्या मैं इंस्टा पे स्टोरी डालने के लिए जिम जाती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। बट उस दिन से मैंने पूरा टाइम अपने आप को दिया। लिटरली मैं सिर्फ सोचती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था। एंड थैंकफुली मुझे इतना अच्छा लगा, यू नो व्हाट, देयर आर पीपल जिनको ये मतलब जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, आई तेरी स्टोरी नहीं आ रही, तू कहाँ है, तेरा इंस्टाग्राम फिर से चला गया क्या? आई एक्चुअली फील कि भाई मेरी कुछ तो प्रेजेंस है। डजंट मैटर मुझे 100 लोगों ने मैसेज किया हो या 5 लोगों ने मैसेज किया हो, बट आई फेल्ट दैट यार कुछ तो प्रेजेंस है, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, मैं इतना ग्रेटफुल थी कि यार, एंड मैं सोच रही थी ठीक है यार, आ जाएगा अकाउंट, कभी ना कभी तो आएगा ना, क्या हो गया, किसी और एप्लीकेशन पे कंटेंट क्रिएट कर लूंगी। 24 आवर्स बोला इंस्टाग्राम ने, तो 24 आवर्स में आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पेशेंस तो तान्या चावला नहीं रख सकती। तो नेक्स्ट डे मैं उठी, मैं जिम गई, मेरा अकाउंट नहीं आया। मैंने बहुत सी रील्स देखी इंस्टाग्राम के कि आप ये करो आपका अकाउंट आ जाएगा, आप ये करो आपका अकाउंट आ जाएगा, आप इस ऐप से मेल करवाओ, आप इतनी मेल्स करो, ये मेल आईडीज पे करो। और कुछ लोग तो पैसे लेके फ्रॉड वाला भी काम कर रहे थे कि मुझे पैसे दो मैं आपका अकाउंट ले आऊंगा। आई ट्राइड एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, मैं पागल हो गई थी, मुझे मेरा इंस्टाग्राम चाहिए। पता नहीं, मैं नहीं बोलूंगी वो कोई चीज मिसिंग थी, बट हाँ, अ पार्ट ऑफ मी वाज मिसिंग। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि भाई अगर तुम्हें इस पे कंटेंट बनाना भी है, प्लीज बनाओ। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट, आई एम डूइंग इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ आई फेल्ट। कोई ये नहीं बता रहा है कि क्या तुम्हें लगा, कैसा तुम्हें फील हुआ। सब ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसे आ जा, कुछ नहीं आता है। आई ट्राइड एवरी फकिंग थिंग, कुछ नहीं आता है। एंड जब मैंने सब ट्राई कर लिया, एंड उसके बाद मुझे पता लगा ब्रो, पेशेंस से ही काम चलेगा। मैंने एक पेज पे अपना मेटा वेरीफाइड लिया, देयर इज वन ऑफ माय पेज जो वापस आ गया था इमीडिएटली, ठीक है, मेरा बिजनेस अकाउंट है। तुम तुम्हें मेरी बात नहीं बताई। सो मेरा जब अकाउंट दोबारा गया ना, मेरा फेसबुक तक चला गया था ब्रो। तब मैं बहुत पैनिक कर गई थी कि भाई फेसबुक चला गया, मतलब अब तो पक्का है कि भाई तान्या टेक्स द माइक का जो हैंडल है वो कभी नहीं दिखेगा इंस्टाग्राम पे। उजड़ गई मेरी दुनिया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। एंड मैं इतना अफेक्ट हुई थी, मैं सच बताऊं, कुछ टाइम से क्या, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ही मेरी रीच थोड़ी अच्छी हुई है। उससे पहले ना मेरी रीच डेड थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था कंटेंट बनाने का, मुझे अपनी नीच नहीं पता चल रही थी। मैं सब ट्राई किया, फूड रील्स ट्राई करी, ओटीटी ट्राई करे, एंड ट्रैवल वीडियोस ट्राई करी, बट मुझे पता ही नहीं लगा था मैं एक्चुअली अच्छी किसमें हूँ, बोलने में हूँ, चपड़ चपड़ करने में हूँ। तो जब मैंने वो करना स्टार्ट किया ना, जो मैं अपने दोस्तों से बातें करती हूँ, जो मैंने वही सेम चीज इंस्टाग्राम को बतानी स्टार्ट की, इट एक्चुअली वर्कड। हाँ, उसने मुझे बहुत फॉलोअर्स दिए, हाँ, उसने मुझे रीच दी, बहुत अच्छी रीच दी। तो यस, जब फाइनली आपको वो चीज मिल जाती है ना, उसके बाद आपसे छीन ली जाए, तो भाई दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तुम नहीं समझ सकते, जो क्रिएटर्स नहीं है, या गाइस तुम्हें नहीं लगेगा, बट हमें फील होता है। सो मैंने मेटा वेरीफाइड का टिक लिया, एज आई टोल्ड यू, एक वन ऑफ माय पेज से, और उनसे मैंने बात करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, रात को 11 बजे 12 बजे मैंने सोचा भाई उनके वहां ये टाइम जोन होता होगा तो मैं जाग जाती हूँ, नहीं सोना मुझे। मैं बात कर रही हूँ उनसे, कॉल पे बात करी, देवर लाइक मैम हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस, हमने आपका प्रोफाइल भेज दिया रिव्यू में। वो अब मैं क्या बोल सकती हूँ उनको भी, दे आर नॉट फ्रॉम द करेक्ट टीम। ओके, ठीक है, मैंने वेट किया। मैं पूरे दिन में उनको 4 से 5 घंटे में मैसेज करती रहती थी व्हाट्सएप पे कि अपडेट दो, अपडेट दो, नहीं है पेशेंस। फिर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरी लाइफ चल रही है, नॉर्मल चल रही है, जिम जा रही हूँ, खा रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा अंदर से खुश नहीं हूँ, ऐसे एकदम हाँ 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 जॉली नेचर के साथ बात नहीं कर रही, बट हाँ कर रही हूँ। 4 दिन हो गए। अब जैसे जैसे फ्राइडे आने लगा ना, बिकॉज जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं स्पिट्सविला फॉलो कर रही हूँ, मैं उस पर कंटेंट बना रही हूँ। अब फ्राइडे आया, प्लस स्पिट्सविला का ग्रैंड फिनाले, और मुझे पता लग रहा है कि भाई बहुत कुछ हुआ है ग्रैंड फिनाले में। अब मैं कैसे अपना ओपिनियन ना दूं? देने को मैं स्नैपचैट, यूट्यूब सब पे दे सकती हूँ, बट यार स्टार्ट तो मैंने इंस्टाग्राम से किया ना, उसको कैसे भूल सकती हूँ यार? यूट्यूब पे बाद में अकाउंट बनाया, स्नैपचैट पे भी अब डालनी शुरू करी वीडियोस, भूल नहीं सकती ना इंस्टा को। तो ऐसा ना मेरे को अंदर से कुछ होने लगा यार, मैंने स्पिट्सविला देखा ही नहीं। मैंने शाम को, मतलब मैंने सोचा कि देख तो लूंगी, वीडियो भी बनानी है, कैसे बनाऊंगी, कहाँ डालूंगी, और बहुत ऐसे और ज्यादा रोना सा फील हो रहा था सब। तो मैं बाहर चली गई मूड फ्रेश करने के लिए। एंड सडनली मेरे ना फोन पे मेल्स आती है कल ऑन फ्राइडे कि बहुत 10-11 मेल्स आ गई कि यू बैक ऑन इंस्टाग्राम, यू बैक ऑन फेसबुक। मेरे जितने अकाउंट्स थे दे आर बैक ऑन इंस्टाग्राम। मैंने एक फेक आईडी भी बनाई थी, सॉरी नॉट फेक, मैंने अपना बैकअप अकाउंट बनाया था, अपने नाम से बनाया था, और इंस्टाग्राम ने तो वो डिलीट ही कर दिया था कि आप सेम इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे बना सकते हो जब आप ऑलरेडी सस्पेंडेड हो। ओके, मेरे को नहीं पता था उनकी एक वॉयलेशन है, ये भी मेरी बहन ने मुझे बताया था, पर मैंने फिर वही गलती कर दी, और उस टाइम मेरे को लगा कि भाई अब तो पक्का मेरा अकाउंट वापस नहीं आता। तो वो अकाउंट में वापस आ गया, यू नो, और मैंने नैनो सेकंड में फोन लॉक कर दिया। जेन्युइनली मैं खुश होना चाहती थी, पर मैं खुश नहीं थी। मैं डर रही थी कि अभी मैंने मेल्स देखी, मैं खुश हो जाऊं तो क्या गारंटी है मेरा अकाउंट दोबारा नहीं जाएगा? लाइक व्हाट्स द गारंटी कि ये वापस दोबारा नहीं सस्पेंड होगा? आई क्राइड, आई क्राइड लाइक हेल, मुझे बहुत रोना आया। आई टुक अ पॉज, मैंने अपना इंस्टा लॉगिन किया, द मेन अकाउंट था टेक्स्ट द माइक। उस समय से मेरे को उसकी पड़ी थी, मेरा बैकअप अकाउंट भी वापस आ गया था, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मेरे को सिर्फ अपने अकाउंट की पड़ी थी। मैंने देखा कि मैं कौन कौन से फीचर्स यूज कर सकती है। ऐसा होता है इंस्टाग्राम अकाउंट दे देता है, कुछ कुछ फीचर्स नहीं देता, तो मेरे को मैसेजिंग फीचर कि मैं किसी को मैसेज नहीं कर सकती फॉर 30 डेज, ऐसा कुछ आया, वो मेरे लिए लॉक था। आई वाज लाइक डजंट मैटर,
मेरा अकाउंट वापस आ गया, मैं रील्स डाल सकती हूँ। बट मैं डर गई थी एंड मैंने कुछ लोगों की रील्स में देखा था कि यार अगर तुम वेरीफाइड क्रिएटर हो, अगर तुम ब्लू टिक ले लेते हो, जो पहले आपको आपकी कामयाबी से मिलता था, अब आप खरीद सकते हो, वाओ पैसा है तो सब कुछ ले लो। मैंने सबसे पहले वही किया, बिकॉज ठीक है, अगर व्हाट इट टेक्स टू बी कि आप थोड़ा सेफ साइड पे हो सकते हो तो मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। मैंने टिक लिया ब्लू टिक एंड मैंने सबसे पहले अपना सब कुछ लिंक करा जो जो इंस्टाग्राम ने बोला वेरीफाइड होने के लिए। बट अभी भी ना, मैं अगर तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरे को डर लग रहा है कि मेरा मन है, अब जैसे आज एपिसोड आएगा, मुझे वीडियो डालनी है स्पिरिचुअल पे, मुझे डर लग रहा है यार कि मैंने वीडियो डाली, मेरा अकाउंट फिर से चला गया तो बट डज इट मैटर? क्या मैं वीडियो बनाना रोक दूंगी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं रुकूंगी। मेरा इंस्टाग्राम आधे घंटे के लिए भी है, मैं तब भी वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज यू नो व्हाट, मेरे को इस 5 दिनों ने ये सिखाया कि मेरे अंदर भी पेशेंस है। आई हैव लर्न कि पेशेंस कैसे होते हैं, पेशेंस रखना कैसा फील कराता है, एंड आई एक्चुअली गॉन थ्रू इट। भाई मेरे अंदर पेशेंस आ गया है, इंस्टाग्राम ले जाओ मेरा अकाउंट। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हम कभी किसी चीज के लिए इतना रोते हैं ना, इतना अफेक्ट होते हैं, उससे हमेशा हमें कोई ना कोई नई चीज सिखाते हैं। और मुझे ये समझ आया कि भाई पेशेंस रखना तू रख सकती है। मैं सबको बोलती हूँ यार मुझे जो चीज अभी चाहिए ना अभी चाहिए, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बट एक्चुअली ब्रो मेरे अंदर पेशेंस है। मैंने 5 दिन सर्वाइव किया है। हाँ मुझे डर लग रहा था अगर आज भी मेरा अकाउंट नहीं आया तो क्या हुआ, क्या होता। अगले दिन सुबह उठती, कुछ अच्छा खाती, कुछ अच्छी वेब सीरीज देखती, स्पिरिचुअल देखती, यूट्यूब पे वीडियो डाल देती। यार डालती तो सही, रोक तो नहीं सकता ना कोई, मेरा टैलेंट मुझसे नहीं छीन सकता, कोई मेरे ओपिनियंस मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे पहुंचाना है, यूट्यूब की भी ऑडियंस है, स्नैपचैट की भी ऑडियंस है। सो गाइज मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी टू ऑल द क्रिएटर्स, हैव स्ट्रेंथ। तुम ठीक है इन थर्ड पार्टी एप्स मत यूज करो, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और कोई भी बैकअप अकाउंट अभी मत बनाओ, जस्ट मेटा पे बात करते रहो, पीछे पड़ जाओगे, मैं तो कहूंगी पीछे पड़ जाओ, वहां मैसेज करते रहो हर 4 घंटे 5 घंटे में, ठीक है। फेसबुक से करो, चैट सपोर्ट पे, इंस्टाग्राम से करो, यही ट्राई करो, मैंने यही किया है। और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने कोई ऐप ट्राई किया नहीं किया, मत करो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एंड हैव पेशेंस, गुड लक। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कल को मैं कोई रील डालती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम फिर से चला जाता है, तो गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, यहाँ कंटेंट सेम डालूंगी, बंद नहीं करूंगी। और स्नैपचैट पे भी कर लेना, स्नैपचैट पे भी मैंने देखा कि आजकल लोग कंटेंट डालने लगे, मुझे पता नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम से ही इतनी ऑब्सेस थी कि मैंने और ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया। तो स्नैपचैट पे भी मैं कंटेंट डालूंगी, मैं अपने लिंक्स पेस्ट कर दूंगी, डू फॉलो मी देयर। आई विल ऑलवेज क्रिएट कंटेंट वेदर आई हैव इंस्टाग्राम और नॉट। मेरे पास और एप्लीकेशन है, ये भी नहीं होंगी तो और आ जाएंगी, बट आई विल नेवर